देखो पार्टनरशिप का कल एक जो 20वां सवाल था वो रह गया, तो उसको कैसे करना। भाई दो बंदे, एक्स है वाई है, ठीक है। इसने पैसे डाल दिए मान लो 10,000 रुपए, इसने डाल दिए भाई 20,000 रुपए, ठीक है। 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद इसने भाई अपने 50% निकाल लिया, मतलब 5,000 रुपए निकाल लिए। और इसने क्या करा, 6 महीने बाद 5,000 डाल दिए, 5,000 डाले। अब ध्यान से देखना भाई, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई डाल रहा है। अब उसके बाद जो मुनाफा हुआ साल के अंत में, 1 साल के अंत में प्रॉफिट कितना हो गया, जो भी लाभ हुआ वो हो गया मान लो 12,000 रुपए, ठीक है। तो भाई एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा, क्वेश्चन ही 12,000 रुपए टोटल लाभ है, कुल लाभ। तो एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, ये है क्वेश्चन। समझे क्वेश्चन। 10,000 रुपए डाले, 6 महीने के बाद 5,000 निकाल लिया, मतलब 5,000 रुपए रह गए उसके। फिर यहाँ है 20,000, वाई ने 20,000 डाले, 6 महीने के बाद 5,000 रुपए डाल दिए, मतलब 6 महीने के बाद 25,000 रुपए। अब देखो भाई क्या करा, एक्स ने 10,000 रुपए डाले, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। तो गुणा कर दो 6 से, प्रॉफिट तो इन्वेस्टेड इनटू टाइम, एक्स रेशो वाई। वाई ने 20,000 रुपए डाले, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। फिर इसके बाद भाई तो 6 महीने का हो गया, अब इसके आगे 6 महीने हो रहे क्योंकि 1 साल तक पैसा चला है। 6 महीने के बाद उसने क्या करा, प्लस कर दो, 5,000 रुपए निकाल लिए, मतलब उसके 5,000 रुपए बच गए। और 5,000 रुपए कितने चलाए, 6 महीने और चलाए, क्योंकि साल बाद तो पैसा मिल गया प्रॉफिट होगा। 6 महीने और चलाए, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ आ जाओ, 20,000 रुपए डाले, अब उसने 6 महीने के बाद 5,000 रुपए और डाल दिए, मतलब 25,000 हो गया टोटल। और 25,000 कितने समय के लिए चलाए हुए उसने, 6 महीने और चलाए हुए, क्योंकि साल बाद तो पैसा मिल गया। ये तुम्हारा प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब देखो जरा कितना आएगा, 10,000 की 6 से करोगे तो 60,000, प्लस में 6 पंजे 30,000। ये प्रॉफिट का रेशो निकाल रहा हूं, पहले बताओ। 2 की 6 से करोगे 1,20,000, प्लस में 25 छिके 150, 1,50,000, जोड़ोगे कितना आएगा, 90,000। ये कितना आ जाएगा भाई, 17, 170, ये 270। कोई दिक्कत, रेशो निकाल लो, 0 से 0 उड़ा दो, 9/27 बचेगा तुम्हारा फाइनल। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। एक्स और वाई का जो प्रॉफिट होगा ना वो इस रेशो में दिया जाएगा टोटल। अब टोटल प्रॉफिट कितना भाई, 12,000 रुपए। 12,000 कितने का मान हो गया, 4 का। अब अगर एक्स का बोलूंगा तो 1 का निकाल दो, मतलब 3,000 रुपए। वाई का बोलूंगा 3 का निकाल दो भाई, 3,000 गुणा में 3, 9,000 रुपए। इस तरीके से सवाल होगा, मतलब जब कोई कुछ डालेगा कुछ समय के बाद निकालेगा तो इस तरीके से करनी है। इसके अलावा कोई टाइप आती नहीं है पार्टनरशिप में। लास्ट टाइप है जो कराई थी वो सबसे आसान, और उसके बाद ये टाइप है, इसके अलावा कोई टाइप नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कर लो, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। पहले ये नोट कर लो, ऐसा करो, ये नोट कर लो, फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। क्वेश्चन लो भाई, फिर एक्स 5,500 रुपए निवेश करता है,
वाई जो है भाई 4,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है, 6 महीने बाद एक्स 2,000 रुपये और ऐड करता है। छह महीने बाद सेम चीज, हाँ 2,000 रुपये और जोड़ देगा, जैसे 5500 है ना, 2,000 और डाल देगा। 6 महीने बाद वाई 4,000 है, तो ये भाई 6,000 रुपये और ऐड कर देगा। वाई जो कुल लाभ हुआ ना 2 साल के बाद, चलो 1 साल ले लो, कुल लाभ 1 साल के बाद वो होता है भाई तुम्हारा 5,000 रुपये। वाई कर रहा है 6,000 ऐड कर रहा है 6 महीने के बाद, और एक्स है ना 2,000 रुपये ऐड कर रहा है, कुल लाभ तुम्हें 5,000 रुपये हुआ। तो एक्स और वाई का लाभ बताओ। वाई 6,000 ऐड कर रहे हैं, बस ये क्वेश्चन कर लो, बस पार्टनरशिप तुम्हारा खत्म है भैया। ठीक है, क्या होगा सतवीर के साथ, क्या हो गया? अच्छा चलो मैं पूछता हूँ आज से कितनी छुट्टी करेगा। चलो करो जरा, ये लास्ट टॉपिक है, खत्म कर पार्टनरशिप का क्वेश्चन खत्म। उसको और जोड़ना पड़ेगा भाई। कोई नहीं, पॉइंट में निकाल दो, बाकी मैं देखता हूँ कितना आएगा आंसर। फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना सारे खत्म हो जाएंगे आज, इससे इसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं। बस यही होती है लास्ट टाइप जो आती है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 60-65 सवाल है पीडीएफ के, जिसमें से 10-12 तुमने कर लिए, 40 के आसपास बचे होंगे, बस कर लेना हो, जो उनसे ना हो मेरे से पूछ लेना। कर लोगे तो पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। 30-40 तो उसमें ऐसे ही निकल जाएंगे जो मतलब आसान है। भाई बताओ ये हो गया? वो जो छुट्टी पे हमें उनको कुछ समझ नहीं आएगा, वो फिर कल आके बताएंगे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये है, वो भाई देखो मैं बता रहा हूँ, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हो गया भाई एक्स रेशो वाई। अभी देखो 5500 डाले 6 महीने तक, क्योंकि 1 साल तक टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 6 महीने बाद जो भी है जोड़ा घटाया जो भी करा है, मतलब 6 महीने तक तो 5500 डाले। ठीक है, और इसने भाई 4,000 रुपये डाले 6 महीने तक, 6 महीने तक, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद प्लस ले लो, प्लस इसके बाद क्या करा इसने 2,000 रुपये ऐड कर दिए, मतलब 7,500 रुपये। और कितने महीने तक चलाया भाई? टोटल पैसा 1 साल तक चलाया, मतलब 6 महीने तक और चलाया होगा, ये तो चलाया होगा। यहाँ जो इसने क्या करा 6,000 रुपये ऐड कर दिया, मतलब टोटल 10,000 रुपये हो गए इसके पास। फिर इसने 6 महीने तक पैसा चलाया। अब कॉमन निकाल लो तुम, जो कॉमन निकले, यहाँ 6 भी कॉमन निकले और 100 भी कॉमन निकले, 6 कॉमन निकल रहा है। इसको कैसे लिखेंगे भाई? 5500 गुणा में 6 प्लस में 7500 गुणा में 6, 4,000 गुणा में 6 प्लस में 10,000 गुणा में 6। अब 6 और 100 दोनों में कॉमन है, निकालो 6 गुणा 100 निकालो, यहाँ 55 बच जाएगा, 6 बार चला गया, तो उसमें 75, 100 बार चला गया, 6 बार चला गया, तो 75 बच जाएगा। यहाँ करोगे तो यहाँ भी 100 और 6 कॉमन ले लो, यहाँ कितना बच जाएगा भाई? 40 प्लस में
10,000 हो गया 100, क्योंकि ये 2 जीरो 100 और ये 100 और ये 6, ये तो बाहर ही चला गया, देखो ये निकाल लिया। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, खत्म। भाई देखो ना, 100 से मल्टी 1000 नहीं आ सकता ना, 55 है यहाँ, इसमें आ सकता है, क्या करोगे लेकिन तुम्हें फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नहीं है ना 1000 को, काटेंगे तो 100 ही को तो बनेगा। ठीक है, 55 75 करोगे, 7 5 12 1 13 130, रेशो 60 40 100 140, काट दो, 13/14 फाइनल, यही आया होगा, 1314 फाइनल। अब भाई टोटल आ गया 5000 रुपए, कितने कमान हो गए, 2 4 3 7 27 कमान हो गए। मुझे किसका निकालना है भाई, मुझे मान लो 13, क्या वो तो कॉमन है, ये तो कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेशन है, तुम्हें वैसे करना है वैसे कर लो, मल्टीप्लाई ज्यादा होगी, फिर मल्टीप्लाई होगी ज्यादा, फाइनल आंसर यही आएगा। करके देख लो, 5500 की 6 से करो कितना आएगा, 33,000, प्लस करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कैलकुलेशन है, बस सेम करोगे लास्ट में यही आ जाएगा तुम्हारा। इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 33,000। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, 45,000। इसकी कितनी आ रही है, 24,000, 60,000। जोड़ दो दोनों, 0 0 कितना, 78,000। इसको जोड़ दो कितना, 84,000। 3 0 से 3 0 काट दो। अब इसके बाद 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 13 3 जा 39। अच्छा एक मिनट रुको, 3 से फिर कट जाएगा, 3 बजा 3 3 3 9, 3 बजा 3 3 4 12, आंसर 13/14 ही आंसर वही आएगा। 27 का मान है, ये कितने, ये टोटल 1 का मान निकालो, तुम यहीं से निकाल लो, कितना आ रहा है काटने में, कितना आ रहा, पॉइंट में कितना करना करेगा एक बार। चलो छोड़ो, करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तुम देखो 1 का मान आ गया, 13 का निकालोगे x का आ जाएगा, 14 का निकालोगे y का आ जाएगा। ठीक है ना, वो ठीक है, कर लेना, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा। बताओ, कोई दिक्कत क्वेश्चन नहीं। अब जो कल 20वां सवाल था ना, जो मैंने छुड़वा दिया था, उसको लगाओ जरा, देखो निकालो 20वां सवाल, 20 जो फोटो भेजी है ना उसमें। हाँ 20, जो कल छुड़वा दिया था ना मैंने, वही 522। कर लो भाई, पहले तुम्हें टाइम दे दिया, अगर आराम से निकालो, नहीं तो फिर मैं निकालू। ठीक है, देखो ये क्या, टोटल पैसा इन्वेस्ट हुआ भाई 1 साल के लिए, एक्स और वाई दो बंदे हैं, लेकिन जेड भी आ जाएगा, एक्स है वाई है और जेड भी आ जाता है। जेड का काम सिंगल है, ये 21,000 रुपए लेके आता है, और कितने महीने के लिए इन्वेस्ट, 6 महीने के लिए डालता है बस, क्योंकि 1 साल बाद तो फिर प्रॉफिट हो ही जाता है। ठीक है, अब एक्स आ जाओ, एक्स क्या करता है भाई, 16,000 रुपए डालता है, 16,000, वाई जो है 12,000 रुपए डालता है। ठीक है, यही है। अब इस 16,000 को 3 महीने तो कुछ नहीं करेगा, 3 महीने तो चलाएगा अच्छे से, ये भी 3 महीने चलाएगा अच्छे से। अब 3 महीने के बाद की कहानी क्या होगी,
3 महीने के बाद ये 5,000 रुपये निकाल लेगा, मतलब 11,000 रुपये रहेंगे, मतलब 11,000 रुपये रहेंगे। उसके बाद तो कुछ नहीं करेगा, 11,000 रुपये को 9 महीने चलाएगा यार, क्योंकि 12 महीने का टाइम है टोटल। 3 महीने तो ये कर दिया इसने साल के, फिर 9 महीने, ये 9 महीने चलाएगा। वाई के पास आ जाओ, ये 5,000 रुपये ऐड कर दिया, मतलब 17,000 रुपये। 17,000 को ये 9 महीने चलाएगा। अब आ गया काम खत्म, जो कॉमन निकले निकाल लो, बोल के आंसर निकाल लो। सबसे पहले देखो 1000 यहाँ भी कॉमन, 1000 सब में कॉमन निकाल दो। 16,000 इंटू में 3 प्लस में 11,000 इंटू में 9, रेशो अभी देखते हैं। इंटू में 3 प्लस में 17,000 इंटू में 9, रेशो 21,000 इंटू में 6। 21,000 रुपये डाले ना जेड ने, ठीक है। अब देखो भाई 1000 सबसे पहले सब जगह से कॉमन ले लो। 16 गुणा में 3 प्लस में 11 गुणा में 9, 1000 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 गुणा में 3 प्लस में 17 गुणा में, ये नहीं बनेगा तुमसे, यही देख लो। 1000 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 21 गुणा में 6, यही हुआ। अब देखो 1000 सब में, 1000 सब से उड़ा दो, काट दिया। 16 थी 48, 48 प्लस में 99, ये तो भाई किसका प्रॉफिट होगा? एक्स का। वाई पे आ जाओ, 12 थी 36 और 17 की 9 से करोगे 153, 21 की 6 से करोगे 6 6 2 12, 126। चलो छोड़ो, तो कर दिया, बाद में काट देंगे। और 9 10 48 और 99 कितने हो गए? 147, ठीक है। ये कितना हो गया? 6 3 9 5 3 8, 189। ये कितना हो गया? 126। अब 3 से काट लो, कट जाएगा। 3 4 जा 12, 2 3 9 27, 3 6 जा 18, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। फिर 3 से कट जाएगा, ये नहीं अब नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42। ये आ गया फाइनल रेशियो, ठीक है। टोटल पैसा कितना आया भाई? टोटल प्रॉफिट आया 26,400। टोटल प्रॉफिट है, मतलब कितने का मान हो गए? 9 10 15 15 और 7 हो गया 22। ये 22 का मान है, और तुम्हें निकालना है कि वाई का शेयर जेड के शेयर से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? 6 से 9, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा है ना, 3 का मान निकाल दो। काटोगे अब कितना आएगा? 22 1 जा 22, 22 दूनी 44 और 2 0, 12 3 36, 36 आंसर है ऑप्शन में। देखो ये आंसर हो गया। ऐसे करना, देखो डायरेक्ट कट गया कॉमन क्वेश्चन। ऐसे करना, कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो पूछ लो, बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा क्वेश्चन है भाई 21 21 लगाओ जरा। इसमें 1 2 3 मान लेना, बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे x का कैपिटल है वो y के 2 गुना है, और y का कैपिटल z का 3 गुना है। z के कैपिटल को 1 मान लो तो y का 3 हो जाएगा, y का 3 हो गया तो x का 6 हो जाएगा, काम खत्म। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूँ 21 को। देखो क्या बोला क्वेश्चन, कुछ नहीं करना इसमें, तो 2 मिनट का सवाल। भाई 3 बंदे हैं, x है, y है, z है, ठीक है। z का कैपिटल है ना जो, वो y का कैपिटल z के 3 गुना है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है। और x का कैपिटल जो है y के 2 गुना है, यही है ना। इससे शुरू हो रहा है, इसको 1 मान लो। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 गुना है। ये 3 है तो ये इसके 2 गुना, 3 का 2 गुना करोगे 6, खत्म काम, सिंपल, बन गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत सवाल में? और लगाओ भाई तुम 22वां लगाओ, 22वां बढ़िया, 22 लगाओ। देखो पार्टनरशिप में इससे आई सवाल नहीं आएंगे, आराम से बन जाएंगे पार्टनरशिप के सवाल मुझसे। देखो x और y का दे रखा है और x और z का दे रखा है, तो x को बीच में ले लो, y और z को एक तरफ ले लो, क्योंकि x से कॉमन निकालोगे ना।
पेपर किस दिन है तुम्हारा? 22 को है। मोको लगा रहे हो या नहीं लगा रहे? मोको लगाते रहो। कितना आ रहा है? 48,400। ये आंसर है फिर इसका। देखो क्या है, एनुअल प्रॉफिट इतना है, जेड इन्वेस्ट कैपिटल इस रेशो में, एक्स और वाई में कैपिटल इतने रेशो में। देखो 2 मिनट का सवाल है, देख लो। एक्स और जेड का दे रखा 2:1। एक्स और जेड कैपिटल कितना दिया भाई एक्स और जेड का? बताओ। एक्स 2 है, 2:1। और एक्स और वाई का दे रखा है। एक्स और वाई का कितना दिया? एक्स और वाई का दिया भाई 3 और 2। अब देखो कॉमन क्या है भाई, एक्स है। और टोटल प्रॉफिट कितना दिया? जल्दी बोलो। 1,45,357। यही यही है। अब देखो भाई, ये एक्स दोनों के पास, एक्स को बीच में रखो। अब जहां तुम्हारी इच्छा है वहां वाई जेड को डाल दो, वाई यहाँ डाल दो, जेड यहाँ डाल दो। अब भाई एक्स और जेड का रेशो 2:1, एक लाइन में लिखो। एक्स और वाई का रेशो 3:2, 3:2 अगली लाइन में लिखो। अब यहाँ जगह खाली है, 2 है, 2 यहाँ डाल दो। 3 है, 3 के पड़ोसी में 3 डाल दो। अब 3 का रेशो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है। अब भाई किसका क्या बताना क्वेश्चन है? वाई का शेयर। ठीक है, 1,57,300 कितने का शेयर है? 6 4 10 13, 13 का शेयर है। वाई का निकालना है, वाई का शेयर कितना? 4, 4 का मान निकालना है। 13 से काटोगे एक बारी में 13, कितना आएगा? 2, 27, 13 एक जा 13 दूनी 26, 1 13 1 13, 1 21, 12 चौक 48, 48,400 आंसर। खत्म काम। बताओ सवाल। ठीक है, 23वां लगाओ। 23वां है, बढ़िया क्वेश्चन। पार्ट में कर रहा है, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो ये मैं करा दूंगा। ये बढ़िया, तुम्हें वो गणना नहीं बनेगा तो ये मैं बनवाऊंगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो भाई, एक्स और वाई और जेड तीन बंदे। ये नहीं बनेगा भाई, तुमसे मैं पहले बता रहा हूं, देख रहे हैं। 3 बंदे, ठीक है। एक्स ने क्या करा? पार्टनरशिप में आए, 1/4 भाग लगाया टोटल इन्वेस्टमेंट का। मतलब टोटल पैसे का 1/4 लगाया इसने। जितना भी टोटल पैसा है ना, उसका 1/4 इसने लगाया इन्वेस्टमेंट। और वाई क्वार्टर 1/5 का कैपिटल। हाँ बताए, वाई लगाया 1/5 भाग, मतलब टोटल जितना भी होगा उसका 1/5 लगाया। और जेड ने जो बचा हुआ वो लगाया। ठीक है। अब कैपिटल तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा जो 4 और 20 का एलसीएम हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऐसा मानो जो 4 और 20, 5 का एलसीएम हो। जैसे 20 है, मैंने मान लिया टोटल पैसा था 20 में से चौथा भाग इसने लगाया, मतलब 5 रुपए लगाया इसने। ठीक है, 5 लगाया इसने, 5 लगाया भाई एक्स ने। और 20 है, 1/5 का भाग लगाया इसने, 5 चौका 20, 4 लगाया इसने। जो बचा वो लगाया जेड ने। कितना बचेगा? 5 4 9, 20 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 11 लगा दिए। अब समय पे आ जाओ भाई, समय पे आ जाओ। एक्स ने कितने समय के लिए लगाया? 1/4 भाग के लिए। टोटल समय इसने 1/4 समय के लिए लगाया।
और वाई ने कितना लगाया, हाफ फॉर द टाइम, 1/2, हाफ हाफ टाइम लग के लगाया, 1/2 के लिए। और जेड ने होल टाइम, जेड ने पूरे टाइम के लिए लगाया, जेड ने भाई पूरे टाइम के लिए लगाया। अब तुम एक काम करो, इसका एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 8, 8 मान लो कि टोटल समय था 8 महीने, टोटल समय क्या था भाई 8 महीने, टोटल टाइम क्या मान लिया भाई मैंने 8 महीने, 8 महीने, जेड तो 8 महीने हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गए 4 महीने हो जाएगा, यहाँ हो गए 2 महीने हो जाएगा। अब प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो, 5 दूनी 10, 4 चौक 16, 11 8 80। अब जिससे कटे काट दो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब ये कटेगा नहीं, ये फाइनल रेशियो आएगा इनके प्रॉफिट का, ठीक है। अब बोला क्या है भाई, हाउ शुड दे डिवाइड 1140। अब टोटल प्रॉफिट है भाई, टोटल प्रॉफिट 1140 रुपए, ठीक है। अब इसको एक्स वाई जेड का प्रॉफिट बता दो भाई, कि एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा, जेड को कितना मिलेगा। कैसे निकाल दें, 1140 ये पूरे का मान हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 44 कितना 44 और 13, 4 3 7, 57, 57 का मान हो गया। 57 से काटोगे 2 बारी में डायरेक्ट ही कट गया 20, मतलब एक का मान 20 आ गया। अब यहाँ निकालना तो 5 का निकाल लो, 20 5 100, इसका निकालोगे 20 को गुणा कर दो 8 से 160, इसको करोगे 20 से गुणा कर दो 44, कितना आ जाएगा 88 880 है ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन है भाई, ठीक है। ओके आंसर फर्स्ट ये 100 160 और 880, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखो ऐसे करने हैं, बताओ कोई सा स्टेप ना समझ में आया हो तो पूछ लो, मल्टीपल ले लोगे आसानी से हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है भाई 24, करो ट्राई अगर हो सकता है तो हो ही जाना चाहिए 24 क्वेश्चन, तो भेजा हुआ ना फोटो में है 24, करो ट्राई। कैसे इंग्लिश में तो बोले दे दे, चलो पार्टनरशिप है, मैं बता रहा हूँ, एक्स ने इन्वेस्ट करा 1/6, ठीक है, और समय भी लिख लो एक्स का 1/6 समय के लिए करा इसने, ठीक है। वाई ने करा भाई 1/6 कैपिटल, नहीं 1/3 कैपिटल है, 1/3 कैपिटल है, 1/3 समय के लिए करा, ठीक है, टाइम भी यही है इसका। और जेड ने है ना पूरे साल के लिए करा, जेड ने पूरे साल के लिए करा टाइम के लिए, और पैसा जो बचा वो करा भाई, ठीक है, जो बचा हुआ पैसा वो करा है, और साल पूरे करके करा है। तो टोटल जो लाभ है ना वो 23,000 है, टोटल लाभ है 23,000। तुम्हें बताना वाई का शेयर, देखो भाई सवाल मैं लिख देता हूँ तब बना दोगे। ये लो इन्वेस्टमेंट है इसकी 1/6, इसकी इन्वेस्टमेंट है 1/3, जो बची हुई वो हो जाएगी जेड की बची हुई जो बच गई, और इसका समय है भाई पूरा 1 साल, ठीक है, इसका समय 1/6, इसका समय 1/3, ठीक है, 1 साल है इसका समय। अब तुम्हें जैसा सही लगे करो। टोटल प्रॉफिट दे रखा है भाई, कुल लाभ 23,000 रुपए, ठीक है, 23,000 रुपए। वाई का शेयर पूछा है, समझे क्वेश्चन, करो जरा ट्राई। सबसे पहले इसका एलसीएम लेना, मानना भाई टोटल लाभ कितना है, उसमें से इसका निकाल दो, इसका निकाल दो, इन्वेस्टमेंट जो बचा वो जेड का हो जाएगा। समय मान लो 1 साल है, 12 महीने में समय ले लो, आंसर आ जाएगा। वाई का शेयर बताना, करो ट्राई, समय तुम्हें दिया, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। पार्टनरशिप में इससे हाई सवाल नहीं आएंगे, बस खत्म ही है, 2 दिन हो रहा है, वो परसेंटेज में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 28वां इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन। और पार्टनरशिप के क्वेश्चन का मुझे टेस्ट दे देना भाई परसों, ठीक है, परसों टेस्ट है पार्टनरशिप के क्वेश्चन का।
बड़ा कि नहीं बड़ा भाई? नहीं बड़ा, देखो भाई मैं बनवा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कितनी? 6 3, 6 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे आएगा 18। इन्वेस्टमेंट मैंने मान ली टोटल कितनी है? 18। अब 18 का 1/6 भाग इसने करा, तो मतलब इसने कितना इन्वेस्ट करा? 3। 3 तो इसने इन्वेस्ट कर दिया। निकालोगे ना 18 का 1/6 तो 3 आ जाएगा। इसने 1/3 करा है 18 का, निकालोगे तो 6 आ जाएगा। 6। ठीक है। इसने जो बचा हुआ वो इसने करा है। 6 और 3 9, बचा कितना? 9। इसने 9 इन्वेस्ट कर दिया। तो रेशो मिल गया भाई, 3:6:9। तो भाई इन्वेस्टमेंट का रेशो मिल गया हमें, 3:6:9। अब साल पे आ जाओ। साल है, मैंने इसको 12 महीने मान लिया भाई, 12 महीने। महीने में लोगे आराम से आ जाएगा। इसने 12 महीने करा, इसका जब तुम 1/3 निकालोगे तो 1/3 12 महीने का निकालो, कितना आएगा? 4 महीने। इसने 4 महीने करा, और इसने 1/6 को बाहर निकालोगे, इसने 2 महीने करा। टाइम का रेशो ये रहा। प्रॉफिट का रेशो निकाल दो। 3 से कट रहा है, काट दो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है। ये 2 से कट रहा है, काट दो। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। अब देखो भाई, 1 की 1 से करोगे 1 रेशो, 2 की 2 से करोगे 4 रेशो, 6 की 3 से करोगे 18। 18 है। अब भाई वाई का शेयर बताओ, 23 कितने का मान हो गया? 23। 18 4 22 23, ये 23 का ही मान हो गया। निकालना कितने का भाई? 4 का मान निकाल दो। 23 से करोगे 1000 बारी में, 1000 की 4 से करोगे 4000 रुपये। बताओ, सवाल में खत्म। जान ही नहीं है, बताओ। तुम्हारे सामने करके जान नहीं है सवाल में बिल्कुल भी। कोई दिक्कत लगे तो बोलो, कहीं पे कुछ ना समझ में आया हो तो। देखो थोड़ा जानदार सवाल है। 28, 28 में भेजा हुआ है, दिख नहीं रहा। तो एक काम करो, 28 नहीं दिख रहा तो लगा लो तुम 32। 32 तो दिख रहा है, 31 तो दिख रहा है, 31 लगा लो। 31 बड़ा जानदार सवाल है, बढ़िया। 2000 सवाल और लगाते हैं पार्टनरशिप के भाई। देखो कितने मजाक चीजें खत्म हो रही है ना काम से। ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कुछ भी नहीं। इकतीसवां सवाल जरा मैं लिख देता हूँ। वीडियो आज डाल दूंगा सारी की सारी। क्वेश्चन एक बार फिर से लगा लेना, वीडियो चेक कर लेना, आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। 31वां सवाल देख लो। ए बी सी, 3 पार्टनर है भाई, ए बी सी। ठीक है। ए ने इन्वेस्टमेंट करी 1/3, बी ने इन्वेस्टमेंट करी 1/4। इसने समय लिया 1/4 समय के लिए। बी ने करी 1/5 कैपिटल, 1/6 टाइम के लिए। 1/5 कैपिटल, 1/6 समय के लिए। और सी ने करा रेस्ट कैपिटल फॉर द होल टाइम। इसने पूरे समय के लिए करा, और बचा हुआ कैपिटल करा रेस्ट कैपिटल। मतलब जो बचा हुआ ना वो इसने कर दिया। 1 साल की क्या तो बाहर ही बोली। इसने बोला नहीं है कि 1 साल है, इसने बोला होल टाइम, जो बचा हुआ टाइम। तो तुम अपना एलसीएम लेके जो टाइम आए उसको मान सकते हो, बचा हुआ टाइम मानोगे। इसने 1 साल बोला, 1 साल बोला तो 12 महीने ले लेते। अब इसने क्या बोला? प्रॉफिट टोटल हुआ है भाई, देन द ए शेयर। टोटल लाभ दे दिया इसने, कुल लाभ 1820 रुपए। ठीक है। बोला ए का शेयर बताओ। ये सवाल है, कर लो ट्राई भाई, 2 4 मिनट दिए तुम्हें। नहीं बनेगा तो मुझे बताओ। ऑप्शन भी लिख दें इसके, 130 260।
292 304। तो बड़ा कि नहीं बड़ा? दो सौ साठ अभी निकालते हैं आंसर। ये जिसका बन गया ठीक है, नहीं बना देख लो। कैपिटल मैंने बोला भाई इन दोनों का एलसीएम मानो। एलसीएम कितना? 5 और 3 का 15। 15 एलसीएम हो गया तो टोटल इन्वेस्टमेंट मान ली 15। 15 का 1/3 निकालोगे तो आएगा 5। इसका कितना रेशो हो जाएगा भाई? 5। ठीक है ना, 5 रेशो। इसका निकालोगे 15 से कितना हो जाएगा भाई? 3 रेशो 3। इसका निकालोगे बचा हुआ 5 3 8 तो इन्होंने ले लिए। 15 में से बचे कितने? 7। 7 इसके हो गए तो इन्वेस्टमेंट का रेशो आया ही। ठीक है भाई, समय ले लो। 6 और 4 का एलसीएम लोग आएगा 24। समय मान लिया मैंने 24 महीने। तो इसने तो पूरे टाइम के लिए करा, मतलब ये तो 24 महीने इसने समय लगाया। ठीक है, इसने 1/6 का 24 का 1/6 करोगे तो 4। इसने 4 महीने के लिए लगाया। इस पे आ जाओगे 1/4 करोगे 24 का कितना आ जाएगा? 6। इसने 6 तो 6 रेशो 4 रेशो 24। इसका जो कट रहा है काट तो कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 12 12 में। अब नहीं कटेगा ही। अब भाई मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुणा 5 15, 2 गुणा 3 6, 12 गुणा 7 84। ये टोटल का मान है। टोटल कितना? 182। तो 182 182 कितने का मान हो गया भाई? 84 और 6 90। 3 से कट रहा है। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 2 6, 3 8 24, 28 पे कट गया। अब नहीं कटेगा। 28 और 30 और 5 35। ये 35 का मान है। मुझे भाई ए का मान चाहिए। ए का मान कितना? 5। मुझे 5 का मान चाहिए। काट दो। 5 सत्ते 35। अब देखो अगर डिजिटल सम लगे तो लगा। चलो नीचे 7 नहीं लगेगा। 7 दूनी 14, 7 6 42, 260 आंसर है। खत्म काम। बताओ कोई भी दिक्कत लगे सवाल में तो देखो क्या। और ये बेहतरीन सवाल है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। तभी उड़ गए। 32 32 क्वेश्चन करो। ये अलग टाइप है भाई, और हो सकता तो करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। 32 अलग टाइप है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना ही बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। 32वां सवाल। ए बी सी 3 बंदे। ठीक है, के और बी को जिस अनुपात में लाभ हुआ, बी और सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ। ठीक है, ए 6400, सी 10,000। ए को कितना हुआ है? 6400। सी को हुआ है 10,000। ठीक है, तो इसने पूछा बी का शेयर बताओ। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। अब यहाँ तो इसको ऑप्शन से चले जाना। क्या है? 2000। ये तो ऑप्शन से जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे देखना, अभी चेक करके बताते हैं भाई। ऑप्शन क्या है? 2 4 8 10।
2000, 4000, 8000, 10,000। सवाल ने क्या बोला, ध्यान समझो। जो ए और बी का रेशो होगा वही बी और सी का रेशो होगा। इतना समझ में आया? ए का मुझे पता है 6400, सी का मुझे पता है कितना, 10,000, ये 10,000। अब मैं ऑप्शन के पास जाऊंगा, वैसे मत निकालो इसको, वैसे निकलो, ऑप्शन से जाओ। अगर मैं इसको 2,000 रुपये लू, मान लो मैं 2,000 रुपये लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 2,000 रखूंगा, ठीक है, रेशो निकालूंगा, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये कितना आएगा भाई, 32, 10, 5, 16, 16:5 आ गया। अभी मैं बी और सी का रेशो निकालूंगा 2,000 से, तो कितना आ जाएगा, 1:5 डायरेक्ट, क्योंकि जीरो जीरो काटो, 1 2 बने 10, मतलब कि रेशो गलत आ गया। देखो 16:5, 1:5, लेकिन क्या बोला, जो ए रेशो बी आना चाहिए वही बी रेशो सी आना चाहिए, तो ये तो गलत आ गया भाई, तो ये आंसर तो है नहीं। ठीक है, 4,000 लेके देख लो। समझे भाई कैसे करा कि नहीं समझे, बताओ। समझ गए भाई? 64, इसको 64 ले लो खाली, बी, इसको 100 ले लो, और यहाँ बी बार। अब देखो अगर मैं भाई 4 लूंगा, 4,000 है, खाली 4 ले लो, 4 लूंगा, 4 लेके देखो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 16, 16:1 अगर यहाँ 4 लूंगा तो 4:25 आ रहा है, ये भी गलत है भाई। ठीक है ना, क्योंकि जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं, सारे कट जाएंगे, सीधा 4 ले लो। 8 ले लो भाई, 8 लेके देखो, 8 यहाँ ले लो, 8 यहाँ ले लो, 8 से करो, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 1 8:1, 8 लो 16, 4 कितना हो जाएगा, 50, 2 25, 8 भी गलत है भाई। देखो 2 और 25, 10 चेक करके ले, 10 चेक करके ले लो, ठीक है ना। दस लेके देखो, 64, 10 लेते हैं भाई, यहाँ पे भी 10 लेते हैं, और कितना आएगा यहाँ पे, 100, 10 नहीं 100 है, ठीक है। 3 जीरो थोड़ी कट रहे हैं, 2 2 कट रहे हैं, 64 की 2 जीरो काटिए, 2 जीरो काटिए। अच्छा हाँ, 2 2 जीरो काटनी थी, मैंने 3 काट दी, वही गलती कर दी। 20 40 80 वैसे लेना पड़ा, 80 लेकर देख, मैंने 2 2 जीरो काट दी ना, इसे 80 लेके देखते हैं, क्योंकि 80 आएगा, 2 2 जीरो काट दी मैंने, सारी काट भाई। देखो 80 है, 2 जीरो तो काट दी, सभी में काटी है, देखो यहाँ भी 2 जीरो काटी, यहाँ भी 2 जीरो काटी, 64 लिए, 10,000 लिए, ये देखो 10,000 था, 64 16, मैंने 2 जीरो काट, 2 जीरो काट, तो यहाँ भी 2 जीरो, 80 ले, 80 लेके चेक करो, 80 यहाँ ले लो, 80 यहाँ ले लो, 80 से काटोगे कितना आएगा, 40 50, जीरो से जीरो, 4:5, ऊपर भी लेके चेक कर लो, 40 32 20 16, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, देखो 4:5, 4:5, तो इसका आंसर है सी। ठीक है ना, हाँ वो गलत कर दिया, तो उसमें 2 जीरो काट दिया। समझ गए क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और लगाओ, 33वां मत लगाओ, 33वां तुम कर लोगे। कॉमन कैसे लोगे? नहीं नहीं, कॉमन कैसे लोगे, क्योंकि तुम्हारा बी और सी नहीं है ना, 4 था लेके रखोगे, ऐसे एक साथ नहीं रख सकते, बी और सी नहीं है तुम्हारे पास। लेके देख लो, कर लेते ट्राई, देखो क्या करना। ए रेशो बी रेशो सी, इसका कितना है, 64, इसमें एक कह रहे हो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यही है ना। यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना भाई, कुछ भी नहीं है, यहाँ कितना है, 100 मान लो, तो ऐसे थोड़ी, यहाँ भी 100 लिख दो, यहाँ भी 100 लिख दो, यहाँ 64 लिख दो, यहाँ 64 लिख दो, ये तो कुछ होएगा ही नहीं ना, गलत हो जाएगा ना। तो बीच का कुछ ना कुछ तो चाहिए कॉमन, तो कॉमन तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन से ही होगा ये, और कोई तरीका नहीं है इसका। ठीक है ना, जब तुम्हें बी नहीं दिया तो और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही होगा। और बताओ भाई, 50वां सवाल देखो, अलग टाइप है, 50वां, इसमें अपोन में रेशो है, रेशो और उसके बाद टाइम की परसेंटेज में, बहुत बेहतरीन सवाल है 50वां। मिल गया सवाल?
इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना? 5/4, 4/5, 6/5। 5/4, 4/5, 6/5। ठीक है, रेशो हो गया समय। एक साल है भाई, समय है भाई 1 साल, 1 साल, 1 साल। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 35,700। ए का शेयर बताना, तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर करें। 12, 16 ऑप्शन लिख लो, ए बी सी डी। भाई 12,000, 16,000, 16,500, 13,000, 15,600। ठीक है, क्या बोला गया भाई? आफ्टर 3 मंथ ए इंक्रीज कैपिटल बाय 50%। 3 महीने के बाद, बाकी सबने सेम रखा के बाद ए ने 50% इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है, बाकी सबने सेम रखा। सबसे पहले भाई रेशो फ्रैक्शन में है, इसको चेंज करो, बाकी काम बाद में देखो। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है 1 साल के लिए, ध्यान रखना भाई। 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने। ठीक है, सबसे पहले इसको चेंज करोगे, कैसे करोगे? 5 4 कैल्शियम 20, सबको 20 से गुणा मार दो। 5 चौका 20, 6 चौक 24, 24। 5 चौका 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो आएगा इनका, समझ गए? शुरुआत में। अब टाइम में देखो भाई, इन्होंने तो